नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन टोटल आउटले मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड टू फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ध्यान रखो, आउटले मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड एक ही चीज है, आउटले एंड एक्सपेंडिचर, क्योंकि आउटले मतलब एक्सपेंडिचर। नोट दैट आउटले मीन्स एक्सपेंडिचर। वन पर्सन्स एक्सपेंडिचर बिकम्स अदर पर्सन्स इनकम और रेवेन्यू। यदि मैं मार्केट में जाके कोई चीज खरीदती हूँ तो मेरा जो एक्सपेंस है वो दूसरे का इनकम होगा या उसका रेवेन्यू होगा, राइट। सो आउटले मेथड पूछे चाहे एक्सपेंडिचर मेथड के नाम से पूछे, चीज एक ही है, क्योंकि आउटले मीन्स एक्सपेंडिचर। टोटल आउटले मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। अभी तक हम जो देखते आ रहे हैं वो सब डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने ही इंट्रोड्यूस किया है। टोटल आउटले और एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी डिमांडेड। फॉर एग्जाम्पल, एक पेन, आप लोग पेन स्टूडेंट्स है, पेन खरीदते हैं, एक पेन ₹10 का है और आपने 5 पेन्स की डिमांड की, तो टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल आउटले कितना हो गया? 50 रुपीज। सो टोटल आउटले और एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी डिमांडेड। ये तो हम रेगुलरली यूज करते हैं हमारे डे टू डे के काम में। सो प्राइस इंटू क्वांटिटी डिमांडेड। बायर्स एक्सपेंडिचर आउटले इज सेलर्स रेवेन्यू। जो बायर है, आपने शॉप पे जाके 5 पेन की डिमांड की, आप बायर हो तो आपका वो एक्सपेंडिचर है, और सेलर का या शॉपकीपर का क्या हो गया? वो वही चीज जो आपका एक्सपेंडिचर है उनका रेवेन्यू हो गया। Note that under total outlay method, we cannot determine exact numerical value of the elasticity of demand. It can only be estimated. सिर्फ अंदाज लगाया जा सकता है, एस्टिमेट किया जा सकता है। एक्सपेंडिचर, जब प्रॉपर पूरा एक्सपेंडिचर पता ही नहीं होगा तो हम एग्जैक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसलिए इट कैन ओनली बी एस्टिमेटेड। रिमेंबर, total outlay method is called total expenditure method or total revenue method. Total outlay method compares price with total outlay. जितना प्राइस और टोटल आउटले मतलब टोटल एक्सपेंडिचर या खर्चा। When total outlay rises or falls with change in price, it is elastic demand. प्राइस चेंज होने पे डिमांड रिएक्ट कर रही है, मतलब प्राइस के घटने बढ़ने से डिमांड घटने बढ़ने का इफेक्ट आ रहा है, तो कैसी होगी? इलास्टिक। अब हमने ये देखा इलास्टिक, इन इलास्टिक मतलब वो खिंचता नहीं तो चेंज होता नहीं, तो इन इलास्टिक, फिर यूनिटरी इलास्टिक, यानी कि एग्जैक्टली जितना चेंज इन प्राइस उसके प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड, तो यूनिटरी इलास्टिक में 1 हो जाता है। और एक हमने ये 3 तो इलास्टिक, इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, इसके अलावा जो 2 चीज हमने देखी थी, रिलेटिवली इलास्टिक एंड द अदर वाज रिलेटिवली इनइलास्टिक। रिलेटिवली इलास्टिक एंड रिलेटिवली इनइलास्टिक। रिलेटिवली इलास्टिक में क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। रिलेटिवली इनइलास्टिक में क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, दैट इज दे रिएक्ट टू चेंज इन प्राइस, बट कोई प्राइस में जितना चेंज हुआ उससे ज्यादा रिएक्ट करे डिमांड, तो रिलेटिवली इलास्टिक, और कम रिएक्ट करे प्राइस में चेंज हुआ 10% लेकिन डिमांड फर्क पड़ा 5% से ही, तो चेंज तो हुआ लेकिन कम, तो इनइलास्टिक डिमांड, वेयर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। ये हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक एग्जाम्पल से।